ट्यूशनल सोल्यूशन से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है, बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट एवर एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क। सबसे पहले मैं नीट के स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहूंगा। आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, आपकी पेन रियल है, और आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है। योर वॉइस मैटर्स। और जब आपने अपनी चिंता व्यक्त करी, अपना दर्द बताया, व्हेन यू डिमांडेड, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हर्ड दैट डिमांड, नॉट जस्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो एज अ गार्डियन, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। स्टूडेंट्स डिमांडेड, गवर्नमेंट एक्टेड, हिस्टोरिक डिसीजंस टेकन, सिस्टम्स चेंज्ड। सर, जब एक स्टूडेंट नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तब वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार प्रिपरेशन करता है। माँ अपनी छोटी छोटी जरूरतें रोक देती है, घर का बजट कम करती है, पिता फैमिली की सेविंग्स। नीट के पेपर लीक के कारण जब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए तो आपने कहा री एग्जाम कराएंगे। पहली बार जब आपने एग्जाम कराया तो 22,80,000 बच्चे उसमें बैठे थे, लेकिन दोबारा जब आपने री एग्जाम कराया तो उसमें मात्र 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात मान्यवर, यह बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है। तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मान्यवर, पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो। यह आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आप ये कानून लेके आए। कानून में लिखा क्या है? इस कानून में आप लिख रहे हैं 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। कितने कोर्ट हैं आपके पास? पूरे देश में कितने जजेस हैं आपके पास? आप लोगों ने सुना राघव चड्ढा ने क्या कहा और संजय सिंह ने कहा। अभी यहाँ पर देखिए, एजुकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं जो इससे पहले राघव चड्ढा मुद्दा उठाते थे हर चीज को लेकर के, लेकिन जब से बीजेपी में हुए हैं कहीं ना कहीं ये उन मुद्दाओं को भटका रहे हैं। जैसा कि संजय सिंह ने उनका रिप्लाई पूरा किया कि आप बताइए तो पहले, क्योंकि हर जो कॉलेज है हर चीज को लेकर के, नकल परीक्षा को लेकर के जो इन्होंने पॉइंट रखा है, इन्होंने एक मजबूरी, बस राघव चड्ढा ने एक बच्चे की शुरुआत से तो नियत रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लास्ट में ओपिनियन होता है वो इन्होंने संसद में जो यहाँ पर संजय सिंह ने इनका जवाब दिया वो सही था। और कहीं ना कहीं संजय सिंह यहाँ पर इनको कह रहे हैं कि अब उस मुद्दे को भी तो आप हाईलाइट करिए, क्योंकि इसके पहले जब आप केजरीवाल की सरकार में थे, उसके बाद जब बीजेपी में आए तो क्यों अब सारे मुद्दाओं से आप भटक रहे हैं? क्योंकि युवा आप लोग को सोच रहा था यही कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो इनको दिक्कत है, और यहाँ पर दिक्कत इनके सामने दिख रही है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोला नहीं, क्योंकि अभी बीजेपी में शामिल है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल में जब थे तब इन्होंने बहुत सारी मुद्दाएं उठाई, जो कि एक एक छोटे छोटे मुद्दाओं पर। लेकिन अभी जो एजुकेशन पे आया जब, तब ये कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि नीट का जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा था, और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं इनके मन में भी दबाव है, जो कि संसद में खुल करके बोल नहीं पाए हैं। और जैसा कि इनका संजय सिंह ने जवाब दिया वो आप लोगों ने भी सुना, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों को भी जाननी चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या फीडबैक है वो आप लोग अपनी कमेंट राय में जरूर दीजिएगा, और भी ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलेगी।